हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेज। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्टर टॉपिक के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के निकालना या फिर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन मतलब सम फैक्टर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसी तरह से भाई प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड एवरेज ऑफ फैक्टर्स, ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ना फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फैक्टर बनते किस तरह से। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, भाई एक इजी सा नंबर ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ 100। तो भाई फैक्टर होता क्या है? सबसे पहले एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको कहा जाएगा फैक्टर। तो ऐसे कितने नंबर है जो 100 को डिवाइड करेंगे? स्टार्ट करते हैं भाई 1, ये मैंने लिखा भाई 2, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 4, 5, इसके बाद मेरे पास आएगा 10, इसके बाद मेरे पास आएगा 20, 25, 50 एंड 100। तो ये मेरे पास कितने फैक्टर बन जाते हैं भाई? 5 + 4 9 फैक्टर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 100 के कितने फैक्टर हैं? 9 फैक्टर्स हैं 100 के। अब ये 9 फैक्टर्स है ना, किस तरह से बने हुए हैं? देखो मैं 100 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देता हूँ। 100 कितना हुआ भाई? 25 मल्टीप्लाई विद 4। तो मैंने लिख दिया भाई 4 मल्टीप्लाई विद 25, ठीक है ना, मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। उसके बाद देखो भाई जब ये पावर होती है ना 2 की पावर 2, तो इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है? ये क्या चीज होती है भाई? ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इसी तरह से जब मैं 5 की पावर 2 को एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंडेशन स्टार्ट होगा भाई 0 से। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और मैक्सिमम पावर थी मेरे पास 2, तो 2 तक लिखा जाएगा। अब यहां पे देखो भाई कितने फैक्टर थे मेरे पास? 9 फैक्टर थे। ये 9 फैक्टर कैसे बने हुए हैं? इनकी मल्टीप्लाई करने से। तो मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने बनी? टोटल नंबर कितने बने? 9 नंबर बने और वो 9 फैक्टर यही हैं। इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास यही चीज आ जाएगी। चाहे तो देख लो, ये आपके पास क्या है भाई? 1। किसी भी चीज की पावर आप करोगे, किसी भी चीज की पावर आप 0 करोगे तो 1 आएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ तो 1 आ गया मेरे पास। फिर करता हूं 5 के साथ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। फिर 25 के साथ तो 25 आ जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 के साथ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएगा। यहाँ से मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 25 के साथ, मेरे पास 50 आ जाएगा। यहाँ से मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो मेरे पास 20 होगा। 4 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि ये जो एक्सपेंड होता है ना भाई, ये 0 से और मैक्सिमम पावर तक एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर है भाई? 3। और यहाँ पे आपके पास कितने नंबर है भाई? 3। तो मैक्सिमम पॉसिबल वे कितने होंगे इनकी मल्टीप्लाई करने के? उतने क्या बनेंगे आपके पास? फैक्टर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम रिजल्ट लिखेंगे डायरेक्ट समझने के बाद। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ये कोई एक नंबर है, उसकी भी पावर हमें पता है। तो जैसे कि मैंने मान लिया भाई, एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया भाई 240, 240। तो 240 के मेरे को बताने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैं किस तरह से बताऊंगा? तो 240 को पहले तो आप सिंप्लीफाई करो। मैंने लिख दिया भाई 10। इस तरह से आप फैक्टर बनाओगे, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिखोगे। ये मैंने लिखा भाई 6 × में 4, 6 × में 4, ये मैंने लिखा 24, 24, 6 × 4। तो अब इसको प्राइम फैक्टर के तौर पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। अभी आपने देखा था कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बननी होती है, उतने ही फैक्टर बनते हैं। तो आप क्या करोगे भाई? पावर के अंदर 1 ऐड कर दोगे। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो पावर के अंदर 1 ऐड कर दोगे क्योंकि ये चीज स्टार्ट कहां से हुई थी? 0, 1, 2, 3, 4। तो भाई टोटल कितने नंबर्स बनने थे यहाँ पे? 5। फिर भाई मल्टीप्लाई, टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2। इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास कितने बनने वाले हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे बनने वाले हैं 20। यहाँ से मैं थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूँ। मैंने क्या किया? पावर के अंदर 1 ऐड करना है।
पावर के अंदर 1 ऐड क्यों करना है ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी लिख देता हूं कि इस तरह से कोई भी नंबर हो पहले तो उसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे। 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर। फिर उनकी जो भी पावर होगी, पावर के अंदर आपने क्या करना है, 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। q प्लस 1 एंड r प्लस 1, पावर के अंदर 1 ऐड करके इनकी मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी नंबर के अंदर आपको निकालना हो इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर कितने बन रहे हैं, तो भाई बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेते हैं 100 से। तो 100 के अंदर भाई देखो, इसको प्राइम फैक्टर के तौर पे मैं लिख देता हूं 4 × 25। उसके बाद देखो भाई, इसको जब एक्सपेंड करते थे तो मेरे पास आता था 1, यहाँ पे आपके पास आएगा भी कितना 2, ये आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ से आपके पास आएगा भाई 1, इसको एक्सपेंड करने के बाद ये आपके पास आएगा 5, ये आपके पास हो जाएगा 25, 5 की पावर 2, 25। इनकी मल्टीप्लाई करने से टोटल 9 फैक्टर बनते थे। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर का मतलब क्या है भाई, फैक्टर के अंदर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए फैक्टर के अंदर। तो 2 से मल्टीप्लाई जब भी करोगे तभी तो 2 ही आएगा। तो ये आपकी वैल्यू है भाई 1। तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, इवन नंबर ये आपके हैं ओड नंबर, तो ओड ही रहेंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएंगे इवन नंबर्स। तो भाई 2 के साथ और 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2 की पावर 0, इसका कोई यूज नहीं है। जब इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। इसको किस तरह से याद रखना है भाई, इवन नंबर, जो भी आपके पास इवन नंबर होगा, इवन नंबर की पावर के अंदर आपने 1 ऐड नहीं करना है। देखो क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि इवन नंबर की पावर अगर आप क्या करते हो 0 तो वो 1 बन जाता है, वो बन जाता है ओड। तो भाई इवन नंबर की पावर के अंदर मैं क्या करता हूं, रिजल्ट के अंदर ये E4 है भाई इवन, मैं 1 ऐड नहीं करता हूं। आप समझ चुके होंगे क्यों नहीं करना, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, 1 ऐड होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई q प्लस 1, ये मैंने कर दिया r प्लस 1। तो यहाँ पे देखो भाई, मेरे पास यहाँ से कितने फैक्टर बनेंगे भाई 2, ये 2 नंबर है मेरे पास, यहाँ से कितने हैं भाई 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे 6। ये कौन से फैक्टर होंगे भाई, इवन फैक्टर्स होंगे 100 के। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ 180 के अंदर आपने निकालने इवन नंबर्स, इवन फैक्टर्स। तो 180 के अंदर आप किस तरह से निकालोगे भाई इवन फैक्टर्स, तो पहले तो आप लिख दो भाई 10, उसके बाद लिख दो भाई 18, 9 इंटू में 2, ये लिख दिया मैंने 18। उसके बाद देखो भाई, जब मैं इसको प्राइम फैक्टर में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, मैं लिखूंगा भाई 3 की पावर 2 और मैं लिखूंगा 5 की पावर 1। उसके बाद देखो भाई किस तरह से मैंने करना अपनी प्रॉपर्टी को, इवन नंबर, जो मेरे पास इवन नंबर था ना उसकी पावर के अंदर 1 ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ऑड नंबर की पावर के अंदर आपने 1 ऐड करना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपके पास इवन फैक्टर्स आ जाएंगे टोटल। तो ये आपने किया 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2, तो आपका आंसर कितना होगा भाई 12 इवन फैक्टर्स। ये हमारा रिजल्ट 12 इवन फैक्टर्स। क्लियर। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए भाई फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जांपल के साथ। 100 को मैंने लिख दिया 4 × 25। उसके बाद देखो भाई, इसको एक्सपेंड करते थे हम, इसको हमने एक्सपेंड किया। उसके बाद भाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को हमने एक्सपेंड किया, तो इनकी मल्टीप्लाई करने से टोटल फैक्टर बनने हैं। और हमें पता करना है भाई टोटल फैक्टर्स के अंदर इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ऑड फैक्टर्स कौन से होंगे, ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या होगा भाई, वहां पे 2 नहीं होना चाहिए फैक्टर के अंदर। तो आपको किससे मल्टीप्लाई नहीं करनी भाई, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी 2 से और 4 से। तो आप इसको किस तरह से करोगे भाई, रिजल्ट के अंदर इवन नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो उसको आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, उसको आप 1 मान लोगे, पूरी चीज को आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। और ये आपके पास क्या है, 1 की मल्टीप्लाई आप करते हो ऑड के साथ, तो आपके पास ऑड ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई इवन नंबर जो भी था आपके पास, इवन नंबर की 2 ही रहेगा, वैसे इवन नंबर इसकी पावर क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। और बाकी भी सेम रहेगा, इसके साथ आप 1 ऐड करोगे पावर के अंदर, और यहाँ पे भी पावर के अंदर आप 1 ऐड करोगे। यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 की पावर कितनी है भाई 2, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इवन नंबर की पावर को कर देना 0, और उसके साथ मेरे को क्या करना है भाई, फिर इसकी पावर के अंदर मैं क्या कर दूंगा भाई, 1 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना भाई, 1 मल्टीप्लाई विद 3, तो मेरे पास आ जाएंगे 3 ऑड फैक्टर्स। क्लियर।
एक एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। ओड के अंदर मैंने लिखा 360, तो 360 को आप भी लिखोगे किस तरह से, पहले तो आप लिख दो इसको 9 इंटू में कितना 4, 9 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 36, फिर आपने लिख दिया भाई 10। तो प्राइम फैक्टर में इसको हम तोड़ लेते हैं। ये मैंने लिखा 2 की पावर 3, उसके बाद मैंने लिखा भाई 3 की पावर 2, उसके बाद मैंने लिख दिया 5 की पावर 1। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे निकालने हैं भाई ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पे मेरे को 2 की पावर कर देनी है भाई 0, 2 की पावर मेरे को कर देनी है 0, ठीक है ना, 2 की पावर 0, और बाकी जो भी मेरे पास नंबर है उनकी पावर के अंदर मैं 1 ऐड करता चलूंगा, इनकी पावर के अंदर 1 ऐड करते चलेंगे। तो ये मेरे पास आएगा भाई 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएंगे भाई 6 फैक्टर्स आर ओड। क्लियर? फैक्टर्स को समझते हैं भाई पहले एक एग्जांपल के साथ। 100 बिल्कुल बेसिक डिजिट है, इससे हम समझते हैं हर बात को, उसके बाद रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, जब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालता था ना, तो मैं क्या करता था भाई, एक्सपेंड करता था। अब मेरे को निकालना है सम ऑफ फैक्टर, तो मैं क्या करूंगा भाई, ऐड कर देता हूँ इनको। यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और मैक्सिमम पावर थी इसकी 2 तक इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तीनों के साथ, 3 फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 3 फैक्टर आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 3 फैक्टर आ जाएंगे, और सबको ऐड करेंगे तो सभी 9 फैक्टर का सम आ जाएगा। तो ये तो रहा भाई डिटेल। आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक साथ इनको ऐड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो सेम आएगा। तो मैंने एक साथ इनको लिखा भाई, ये मेरे पास हुआ 7 मल्टीप्लाई विद, ये मेरे पास आ जाएगा भाई 31, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 217। अब इस बात को किस तरह से रिजल्ट के अंदर हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास था a की पावर p और मेरे को निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो मैंने a की पावर 0 से स्टार्ट किया, ऐड करना क्योंकि सम करना था, और a की पावर 1, और इसको मैक्सिमम p तक लेके जाएंगे भाई। मैक्सिमम पावर कितनी है, a की p। उसके बाद इन सबको ऐड करके आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपने b की पावर 0 से स्टार्ट करना है और b की पावर 1, और इस तरह से आपने मैक्सिमम पावर है जो b की q तक आपको इसको रखना है। इसके बाद आपके पास है भी c, तो c की पावर 0 से आपने स्टार्ट करनी है, c की पावर 1, और इस तरह से c की मैक्सिमम पावर r तक। इन सब का आप करोगे सम, उसके बाद कर दोगे मल्टीप्लाई, जिससे आपके पास आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके अंदर। मैंने लिख दिया भाई 240, मैंने निकालने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं कर देता हूँ 24 को 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, ये मेरे पास बन जाएगा भाई 24, मैंने लिख दिया भाई 10, 5 इंटू 2। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो मैंने लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 5, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक। यहाँ पे मैंने किया भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये मैंने किया भाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये ऊपर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो भाई 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे आ जाएगा भाई मेरे पास 4, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6, 1 प्लस 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार इनको ऐड करते हैं। देखो ये आपके पास बना भाई 10, ये आपके पास बना भाई 20, 31 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 6, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240। अब इवन फैक्टर्स को समझते हैं। तो देखिए एक बार, मैंने कहा भाई 100 आपके पास हुआ भाई 4 इंटू 25। तो यहाँ पे देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, सम निकालना, इसलिए बीच में साइन में एडिशन का लिख देता हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से आप करोगे, पहले हम समझेंगे, फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, जब मैंने कहा कि मेरे को सम निकालना है इवन फैक्टर्स का, तो इवन फैक्टर का मतलब क्या हो भाई, उसके अंदर 2 मल्टीपल होना जरूरी है, 2 होना चाहिए उसके अंदर। तो अगर मैं 2 की पावर 0 यानी कि कितना 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी फैक्टर मेरा इवन नहीं बनेगा। तो आपने इसके अंदर क्या करना है भाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 की पावर आपने 1 से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे इवन फैक्टर के सम अगर निकालना है तो, क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब कि कितना 1 की मल्टीप्लाई करोगे ओड से तो ओड ही आएगा, इवन तो आएगा ही नहीं फैक्टर।
तो भाई मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया, फिर भाई प्लस 2 की पावर 2 और 2 की मैक्सिमम पावर है भाई p, मैक्सिमम पावर तक लिख देंगे। इनको सबको ऐड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, अगला जो भी फैक्टर रहा होगा, अगले फैक्टर की पावर आपने 0 से स्टार्ट करनी है क्योंकि वो ओड रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर भाई 1 और इस तरह से आप लिखोगे मैक्सिमम पावर तक, मैक्सिमम पावर इसकी है भाई q। इसके बाद आप देखो भाई c की पावर मैंने लिखी भी 0, c की पावर भी 1 और इसी तरह से आप रखोगे इसको c की मैक्सिमम पावर r तक। क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं भाई, ये आपके पास आएगा भाई कितना 1 + 4, ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 31 हो जाएगा। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 31, ये आपके पास आ जाएगा 155। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे भाई 360 मैंने अगर लिख दिया तो 360 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई 9 × 4, 9 × 4 ये मैंने लिख दिया भाई 10। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर मेरे पास आई भाई 1। तो मेरे को निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन के अंदर भाई 2 की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो बन जाता है ओड, ओड की मल्टीप्लाई ओड से करोगे तो ओड फैक्टर ही बनेगा। तो भाई 2 की पावर मेरे को 0 नहीं करनी, इस बात को याद रखना है, 2 की पावर 0 नहीं करनी। 2 की पावर 1 से आप स्टार्ट करोगे और मैक्सिमम पावर तक आप लिखोगे। यहाँ पे आपने लिखा भाई 3 की मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे आपने लिखा भाई 5 कि मैक्सिमम पावर 1 तक 0 से स्टार्ट करके। अब इनको ऐड करते हैं। अब आपके पास कितना हो जाएगा भाई 1 + 4 + 8, ये आपके पास हुआ भाई 13। यहाँ से आपके पास कितना आएगा भाई 1 + 3 + 9, ये आपके पास आ जाएगा भाई 13। यहाँ से आपके पास कितना आएगा भाई 6, ये आपके पास कितना आ जाएगा 6। इनके आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास मेरा आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ओड फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है भाई, सम ऑफ ओड फैक्टर्स के अंदर ये मैंने किया भाई, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, ठीक से समझ लेते हैं इजी डिजिट के साथ, तो भाई ज़्यादा टाइम तक आप इसको याद रख पाओगे क्योंकि इसके अंदर याद रखने का ही तो काम है। तो ठीक से समझोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई ओड फैक्टर्स जब निकालने हैं तो मेरे को भाई 2 के किसी भी मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करने, 2 के साथ या 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो वो नंबर तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ भाई इसका कि 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, आपने क्या कर देना, उसकी पावर को 0 कर देना है। 2 की पावर को 0, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो बाकियों के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई 2 की पावर आपके पास होगी भाई 0, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 के साथ, तो ये आपके पास बना कितना 31, ये आपके पास कितना भाई 1, इनकी ऐड करो तो आपके पास आंसर आ चुका 31। अब इसको अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन के ऊपर, डबल कर लेते हैं भाई। हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 300 को देख लेते हैं 300 के अंदर कितने ऑड फैक्टर्स बनेंगे। तो 300 को सिंप्लीफाई करते हैं भाई। पहले तो मैंने लिख दिया 100, ठीक है, 100 के बाद भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया 300। तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है भाई, इसकी पावर 0 कर देनी है, 2 की पावर 0, उसके बाद भाई बाकियों को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने किया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये मैंने किया भाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसको हम करते हैं, ये आपके पास आएगा भाई 1, ये आपके पास हो जाएगा भाई 4, ये आपके पास कितना हो जाएगा 31। तो भाई इनकी आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 124, 124। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औसत या फिर आप कहोगे एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होता है भाई, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड विद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 60। तो 60 का हम निकालना है भाई 60 का हमने निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो पहले तो आप इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लोगे। आप यहाँ पे इसको क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो 6 इंटू में कितना भी 10। तो मैं लिख देता हूँ इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 5। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। उसके बाद आप देखो भाई 5 की पावर कितनी है भाई 1। इसके बाद आप देखो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको करना है सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स हम समझ चुके, अभी हमने समझा है। टोटल नंबर्स का फैक्टर्स का हमें सम निकालना है। तो आप क्या करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक लेके चलेंगे भाई 0 से लेके। यहाँ पे मैंने क्या भाई 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक, यहाँ पे भी क्या 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक आप लेके चलोगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या करते थे आप भाई, पावर के अंदर 1 ऐड कर दो,
पावर के अंदर आप क्या कर दोगे भाई 1 ऐड कर दोगे। यहाँ पे पावर के अंदर 1 ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे और हम निकाल देंगे एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। तो यहाँ पे आप इनकी इनको ऐड करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 4 आपके पास आ जाएगा भाई 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7। इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। इनको डिवाइड करते हो किससे भाई 3 से, उसके बाद भाई 2 से और उसके बाद 2 से। तो 4 को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने कैंसिल किया 2, मेरा आंसर आ जाएगा भाई 14 इज द एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 60। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर समझते हैं भाई। मैंने लिखा भाई 60 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं भाई। 60 किससे डिवाइड कर जाएगा भाई 1 से कर जाएगा, 2 से कर जाएगा, 3 से कर जाएगा, 4 से कर जाएगा, 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, उसके बाद 12 से। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को समझते हैं भाई। मैंने लिख दिया 60 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने कहा भाई 60 किससे डिवाइड करेगा भाई 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 30 से और कितने से भाई 60 से, इन सब से और 20 से और उसके बाद कितना 30 से और 60 से, इन सब से क्या कर जाएगा 60 डिवाइड कर जाएगा। तो इन सब का प्रोडक्ट आपने निकालना है। तो किस तरह से आप प्रोडक्ट निकालोगे? तो देखो एक इंटरेस्टिंग सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप किस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, फर्स्ट और लास्ट की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 60 का 1 पेयर। उसके बाद आप सेकंड लास्ट और भाई स्टार्टिंग से सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 60। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ आ जाएगा 60। उसके बाद देखो भी 4 की मल्टीप्लाई आप करते हो 15 के साथ आपके पास आ जाएगा 60। 5 की मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ आपके पास आ जाएगा 60। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे आपके पास आ जाएगा 60। इस तरह से टोटल कितने पेयर बने आपके? टोटल पेयर उतने बनेंगे जितने फैक्टर थे उनका हाफ। तो भाई मैं कहता हूँ इसके फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर भी तो लिखे हैं मैंने, 60 के फैक्टर लिखे हैं। टोटल इसके फैक्टर थे भाई 3 + 3 6 12 फैक्टर्स थे। तो 12 फैक्टर्स थे ना, तो प्रोडक्ट क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 60 इंटू में 6। जो भी फैक्टर थे ना उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, 60 की पावर हो जाएगी भाई 6। ये आपका हो जाएगा फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 60। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके कि 100 के अंदर कितने फैक्टर बनते हैं भाई, 9 फैक्टर बनते हैं, 9 फैक्टर बनते हैं। तो 100 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किस तरह से आप निकालोगे? मैं इसको कह सकता हूँ भाई 100 के टोटल फैक्टर कितने थे और उसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि 100 की पावर कितनी कर दो 4.5। ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 100। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 100। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझो एक बार। तो मैंने लिखा भाई 1, टोटल फैक्टर 9 है मेरे पास, 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 10 20 25 50 एंड 100। कितने छूटे? तो यहाँ पे देखो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, इनकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 100 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से भी 100 आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो 100 के कितने पेयर बने भाई, 100 के पेयर आपके पास बन जाते हैं कितने 4। तो 4 की पावर आपने कर दी भाई 100 की पावर कर दी 4। उसके बाद 10 की पावर आपने कर दी भाई 1। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई 100 की पावर 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 100 की पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट करूँगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। और भाई सेम बेस होता तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 100 की पावर हो जाएगी 9/2 या फिर मैं कह सकता हूँ 4.5। तो टोटल जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उसको आप क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह से क्या आ जाएगा, उस नंबर के टोटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको जब प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आप क्या करोगे भाई, इस रिजल्ट को याद रखो। प्राइम फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या, जो केवल अपने आप से डिवाइड होता हो भाई या 1 से डिवाइड होता हो। तो यहाँ से देखो भाई आप क्या करोगे भाई 13 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इनकी जो भी पावर थी उनको आप ऐड कर दो, आपके पास आ जाएंगे टोटल प्राइम फैक्टर्स। इसके कितने बनेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स इसके बनेंगे भाई 15। अगर इस तरह से मेरे पास नंबर आए तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास 13 प्राइम नंबर है और ये आपके पास 7 ये भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे आपके पास 2 प्राइम नंबर हैं।
तो भाई 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 3 की पावर कितनी है 8, 5 की पावर भी कितनी है 8, यानी कि 2 बार लिखना होगा आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे करोगे भाई 2 + 5 + 16, इनको ऐड करने से आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपके पास कितने प्राइम फैक्टर आएंगे भाई, यहाँ पे आपके पास आएंगे भाई 3 इंटू 2, 6 में क्या चीज़ है 3 इंटू 2, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, 8 डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएंगे भाई 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 18। यहाँ पे आपके पास आएंगे 5 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ये मेरे पास हो जाएगा 16। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 4, यानी कि कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया भाई 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया 30। इनको मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना हो गया 34, 34 के अंदर मैं 8 और ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 42 के अंदर मैं 30 ऐड करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 72।